Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So today is the rebirth game day 49 और आज है संडे रिकैप एंड एज यू नो कि इस वीक हमने कुछ भी नहीं किया। जस्ट हमने सीट करके एक दो तीन चीज़ मैंने आप एक ऑब्जर्व की, उसके बारे में आपको मैंने बताया। बट स्टिल हमने रीबर्थ गेम का स्पिरिचुअल सैटरडे मिस नहीं किया। कल के वीडियो में मैंने सुगम अनुग्रह तुम रहते थे इस लाइन तक हमने हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया। आई थिंक गाइस अभी हमारे हनुमान चालीसा की 40 लाइन्स हो गई है अभी और 40 लाइन्स बची है। तो इसमें 8 फाइजा 40 है और 5 स्पिरिचुअल सैटरडे में हमारे हनुमान चालीसा रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगी कम्प्लीटली। एंड व्हाट वी आर फीलिंग टुडे, एवरीथिंग इज नाउ सेटल डाउन। टेम्परेचर इज नाउ डाउन। मुंबई में बारिश लगातार 3 दिन से गिर रही है तो टेम्परेचर कूल डाउन हो चुका है, वो इम्पोर्टेंट था। ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, अब थोड़ा सा पसीना कम आ रहा है। एसी की भी ज़रूरत नहीं, एसी बंद कर दिया। लिटरली इस मंथ एसी का बिल सिर्फ इस एसी का बिल 3500 आया। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग, मेड के चार्जेस अलग, तो इस मंथ खर्चे बहुत हो गए। बट अभी मैंने एसी का प्लग ही ऑफ कर दिया, ज़रूरत ही नहीं, और उसका लाइट का खर्चा भी अभी नहीं निकालना। तो मेन चीज़ यही है कि देखो वीक 7 हो गए हैं। वीक 7 तक का मैं आज के डे में मैं आपको वीक 7 तक का रिकैप करना चाहता हूँ। तो वीक 7 तक मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, क्या चीज़ मुझे और अपग्रेड करनी है। वीक 8 से मैं होप कर रहा हूँ कि जो मैंने न्यू रखी है वो मैं करता जाऊँ, एक न्यू ट्रूथ की है। बट स्टिल एक बोलते हैं ना कि आदत, आलसीपन की आदत जिसको लगती है ना, वो बोलता है कि आज का काम कल कर लेता हूँ, तो वो छूट नहीं रही थी कहाँ पे तो। बट स्टिल इस वीक मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट किया। दो चीज़ और एक की कि मेडिटेट सुबह 55 मिनट का मेडिटेशन सेशन और शाम को 20 मिनट का मेडिटेशन सेशन। ये चीज़ मैंने 4 दिन से कंप्लीट की है। तो ये चीज़ 4 दिन से करने से एक थोड़ा सा एक अलग महसूस हो रहा है, एक प्राउड महसूस हो रहा है कि कुछ तो चीज़ है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। भले इस 4-5 दिन में थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो चुका होगा, बट उठने के बाद ब्रश करने के बाद मैंने मेडिटेशन 53 मिनट्स किया। उसके बाद शाम को 20 मिनट्स का कंपलसरी किया। ये चीज़ हमने अच्छी की। नाउ इस चीज़ को लेकर रीबर्थ गेम में एंटर करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन की चीज़ को समझना होगा कि क्या है, किस चीज़ के ऊपर काम करना है। वीक 8 से तो मैं होप कर रहा हूँ कि 4 मंथ्स बचते हैं 31 अक्टूबर तक। तब तक मुझे लगभग 115 टू 116 वीडियोस की चांसेस है जहाँ पे मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। और होपफुली मुझे चैप्टर 1 में ही एक डिसिप्लिन इंसान बनना है, ताकि मैं आगे के 8 चैप्टर जो बचे हुए होंगे 820 डेज उसको मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। तो वही चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगती है कि ये हमसे नहीं छूटती, बट स्टिल ये गेम माइंड का होता है। इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड आई ऑब्जर्व इन लॉट ऑफ थिंग्स दैट some things are like really addictive for me, but when I choose to quit that thing instantly, from that day I quitted on this thing. So वही चीज़ को मुझे एक दो तीन चीज़ में अभी अप्लाई करना है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ब्रह्मचर्य पालन, फैप का पालन, और ये चीज़ें, ये दो चीज़ें, दो बॉस फाइट है। मैंने इसके बारे में और भी चीज़ बताई कि बाहर की चीज़ें होती है, वो एक बाहर का एडिक्शन होता है। वो मतलब बाहर का एडिक्शन मतलब कि चाय पीना, शुगर हमने बंद कर ली, तो ये हम बाहर से इंटेक करते हैं। बट नॉनवेज खाना ये भी मैंने बंद किया है, कि बाहर से चीज़ मैं इंटेक करता हूँ। बट स्टिल स्लीप, लस्ट, ये दो चीज़ें अंदर की चीज़ें होती है, तो इनसे बॉस फाइट करना मुश्किल आता है। और यही एक सीढ़ी से चढ़ रहा था जिसे जो बॉस फाइट सबको डिफीट किया। और अभी इस पड़ाव पे वो जहाँ पे लास्ट 2 बॉस फाइट है, इन 2 बॉस फाइट को जब मैं हराऊँगा डेफिनेटली जो मैंने रीबर्थ गेम का स्टार्टिंग के मतलब 19 फरवरी से जो मैंने स्टार्टिंग के 8 to 9 वीडियोज़ में जो किया, मैं जस्ट कल वीडियो अपना खुद का देख रहा था जहाँ पे मैं देखा यार ये मेरे लिए अभी इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है। बट स्टिल यही शेड्यूल मैंने स्टार्टिंग के 7-8 डेज में फॉलो किया था, जहाँ पे मैंने एक वीक पूरा सुबह 3:30 बजे उठकर वहाँ पे तो मैं रेसिपी भी शेयर कर रहा था, खाना भी बना के शेयर कर रहा था, जिम भी जा रहा था। तो ये सारी मुश्किलें चीज उस टाइम पे मैं हैंडल कर रहा था, तो ये क्यों अभी नहीं हुआ था। तो जब वो चीज़ें मैंने देखी, यार यू डू दैट थिंग, कि वो तूने किया था और अभी तो और कंटेंट फिल्टर आउट हो चुका है। तो ये जो चीज़ें दिमाग में खुद में एक ब्रेन में फॉग बन चुका है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, और इसी कारण डर लगता है जब करने जाओ तो।
बट उसी डर को हराना यही तो रीबर्थ गेम है। मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उस मुश्किलों में मैं कितना मैच्योर बनता हूँ, वही चीज़ है। अभी जैसे फ्लैट का सिचुएशन हुआ, इस फ्लैट के मैटर में मैं पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने ठंडे दिमाग से, मुझे पता था कि कुछ होने नहीं वाला, जो चीज़ होगी वो हमारे फेवर में होगी, क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ है और हम जो कर रहे हैं ट्रुथ के न्यू पे कर रहे हैं। एंड होपफुली वीक 8 से स्टार्ट करूँगा अच्छे से, और यही अपेक्षा है कि आप जब तक वीक 7 हो गए भूल जाऊँगा कि क्या क्या लेसन लिया, मैच्योर बनता गया, और इसी मैच्योरिटी को कैरी कर सुबह उठकर काम करना है, यही न्यू है। तो आज की वीडियो बंद करता हूँ। होप जो मैंने आपको बताया, एक चीज़ होगी जैसे कि ज़रूर कि आप बहुत सारे लोगों के वीडियो देखो होंगे कि जहाँ पे वो स्टार्टिंग के डे 1 से ही हार्डली शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। वो 90 डेज़ का चैलेंज देते हैं, 180 डेज़ का चैलेंज देते हैं, बट एक्चुअल में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप 2-3 दिन में वो फेल हो जाते हो। फिर सोचते हो यार ये इस बंदे ने कैसे किया, बट उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं पता होती कि उस बंदे ने 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, पर उससे पहले भी वो डिसिप्लिन था, तो इसके लिए वो शेड्यूल फॉलो करना इतना हार्ड नहीं गया। तो वही चीज़ मेरे लिए कि मैंने एक मैं एग्जांपल भी सेट कर सकता हूँ कि देखो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वीक 7 तक मैंने सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैं सुबह नहीं उठ पाया। बट अगर मैं खुद से काम करूँ और वीक 8 से काम करता रहूँ एट द एंड ऑफ द 1000 डेज, देन पीपल विल नोटिस कि स्टार्टिंग में इसको भी प्रॉब्लम आया था, बट स्टिल ही स्टे एंड ही नेवर क्विट। एंड वहीं से आपको एक अलग ये चीज़ मिलेगी जब आप वीडियोज़ की प्रोग्रेस देखोगे, बात करने का तरीका, एडिटिंग का तरीका, तो इस सब में आपकी भी एक एंजाइटी चली जाएगी कि सभी जो लोग स्टार्ट करते हैं वो 0 पे होते हैं, तब किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता और डर रहता है, एंजाइटी रहती है, फील रहता है। बट जैसे जैसे हम उस चीज़ को लेकर स्टिक रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, आगे जाके वही चीज़ आपको एक हैबिट बनना स्टार्ट होती है। तो वही उसी पड़ाव पे हूँ और होपफुली वीक 8 से स्टार्ट करूँगा। तो आज को वीडियो बंद करता हूँ, पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं वीक 8 के डे 1 में, तब तक बाय।